किसी को कैसे पता चल सकता है कि उन्हें प्री डायबिटीज है? आपके पास एक ही रास्ता है, वो है वी आर एशियंस। सो एशियंस होना भी एक रिस्क फैक्टर है डायबिटीज होने के लिए। कैन पीपल इन द 20s एंड 30s ऑल्सो गेट प्री डायबिटीज? डेफिनेटली, इनफैक्ट आप 20s 30s की बात कर रहे हैं, आजकल वी आर सीइंग पेशेंट्स मच यंगर देन दैट। तो डॉक्टर, अगर किसी को प्री डायबिटीज हो गया तो वो अपने नंबर्स को नीचे कैसे ला सकता है? तो इसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है एक दिन आप कैजुअल चेकअप के लिए जाते हो, ब्लड टेस्ट होता है और रिपोर्ट आती है और डॉक्टर के वर्ड्स हैं आप प्री डायबिटिक हो। अगर अब एक्शन नहीं लिया तो अगले टेस्ट तक डायबिटीज कंफर्म। ये वही मोमेंट है जैसे ट्रैफिक सिग्नल पे येलो लाइट जल रही हो। अगर अब ब्रेक लगाया तो सेफ जोन में वापस जा सकते हो, लेकिन अगर इग्नोर किया तो सीधा रेड लाइट क्रॉस, फुल डायबिटीज। प्री डायबिटीज एक वार्निंग है और लास्ट चांस टू रिवर्स थिंग्स फॉर द बेटर। अगर आप मुझे थोड़ी होगा वाली सोच रखते हो तो समझो आप खुद को डायबिटीज गिफ्ट कर रहे हो। तो आज हम समझेंगे इस साइलेंट क्राइसिस को, इसे कैसे रोका जा सके और अपने फ्यूचर को डायबिटीज फ्री कैसे बनाएं। वेलकम टू द सिंपल हेल्थ सीरीज, एक शो जो आपकी लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स का सीधा, आसान और इम्पैक्टफुल सोल्यूशन लेके आया है। सिर्फ कुछ ही मिनट्स में हम देंगे आपको एक्शनेबल सॉल्यूशंस जो आपकी जिंदगी को हेल्दियर और सिंपलर बनाएंगे। दिस शो इज इन एसोसिएशन विद स्टार हेल्थ इंश्योरेंस, इंडियाज फर्स्ट स्टैंडअलोन हेल्थ इंश्योरेंस, जो इंडिया में ओवर 18 इयर्स से ऑपरेट कर रहे हैं। सो डू चेक देम आउट। आई हैव एडेड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। शुरू करने से पहले चलिए देखते हैं कि इंडिया इस टॉपिक के बारे में क्या सोचता है और कैसे ये प्रॉब्लम हमारी डेली हैबिट्स का हिस्सा बन चुकी है बिना हमें पता चले। देखते हैं कितने लोगों को पता है कि प्री डायबिटीज क्या है। आर पीपल इवन अवेयर ऑफ इट? प्री डायबिटीज नहीं, डायबिटीज पता है दोस्त, प्री डायबिटीज नहीं पता। डीजे क्या है नहीं मालूम मेरे को, नहीं पता, नहीं मालूम। प्री डायबिटीज को रिपोर्ट में थोड़ी सी हाई शुगर कहकर हम इसे इग्नोर करते हैं, बट हाउ अवेयर आर वी ऑफ इट्स डेंजर्स? हाँ भाई, डेंजर तो होगी ना, जब आप बोल रहे हो तो डेंजर ही होगी। ऑब्वियसली हो सकता है शायद, लेकिन अगेन मुझे पता नहीं। ये है असली प्रॉब्लम। लोग डायबिटीज से डरते हैं पर प्री डायबिटीज के बारे में क्लूलेस है। लेकिन ध्यान दिया जाए तो डायबिटीज होने से बचा जा सकता है। इसीलिए हमने बुलाया है डॉक्टर राहुल बख्शी को, जो इसके बारे में हमें पूरा सच बताएंगे। हाय डॉक्टर बख्शी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। हाय रेवंत, थैंक यू। डॉक्टर, फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, ये प्री डायबिटीज होता क्या है? तो प्री डायबिटीज सिंपल शब्दों में है बॉर्डर लाइन डायबिटीज, यानी कि जब आप टेस्ट कराते हैं ब्लड टेस्ट, आपकी शुगर या तो डायबिटीज रेंज में आएगी या नॉर्मल रेंज में आएगी, बट इन दोनों के बीच में भी तो आ सकती है। इसे कहते हैं प्री डायबिटीज। इसका मतलब कि आप जरूरी डायबिटीज बाद में होगा आपको, या होगा कि डायबिटीज ना भी हो? जब आपको प्री डायबिटीज आता है, इसका ये मतलब नहीं कि डॉक्टर्स दवाई चालू करेंगे। इसका ये मतलब है कि आप और अवेयर हो जाएं कि अगर आपने लाइफस्टाइल, अपने जीवन शैली में बदलाव नहीं किए तो आपको डायबिटीज हो सकता है। लेकिन अगर आपने वो बदलाव कर लिए, अगर आपका वजन ज़्यादा है, वजन कम कर लिया, अगर आपके खान पान में कहीं बदलाव की जरूरत है, वो बदलाव कर लिए, तो आप इसको रिवर्स भी कर सकते हैं। तो ये एक वार्निंग साइन की तरह है ऑलमोस्ट। बिल्कुल, बहुत सही। ये एक वार्निंग साइन है जो कि अगर आपने इसको सही समय पे पकड़ लिया तो आप बदलाव करके आप इसको रिवर्स कर सकते हैं और डायबिटीज होने से बच सकते हैं। सो डॉक्टर, किसी को कैसे पता चल सकता है कि उन्हें प्री डायबिटीज है? अगर आपको पता करना है कि आपको प्री डायबिटीज है या नहीं, आपके पास एक ही रास्ता है, वो है ब्लड टेस्ट करना। आप कौन से ब्लड टेस्ट कर सकते हैं? एक है फास्टिंग ग्लूकोज, एक है 2 आवर OGTT टेस्ट, यानी कि ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। उसमें क्या होता है कि आपको 75 ग्राम ग्लूकोज पिलाया जाता है पानी के साथ, उसके 2 घंटे बाद आपकी शुगर टेस्ट की जाती है। और एक और टेस्ट है HbA1c, जिसे हम सिंपल शब्दों में कहते हैं 3 मंथली एवरेज शुगर। तो ये तीनों टेस्ट कराना जरूरी है या तीनों में से एक कराना है? अब ऐसा है कि हम समझिए कि सिर्फ फास्टिंग शुगर करें, और अगर मेरी फास्टिंग शुगर नॉर्मल आ जाए, इसका ये मतलब नहीं कि आपको प्री डायबिटीज नहीं है। चलिए हम 2 टेस्ट करते हैं, फास्टिंग और 2 आवरली OGTT, ये दोनों नॉर्मल आ गए, इसका भी ये मतलब मैं कंफर्म नहीं कह सकता कि आपको प्री डायबिटीज नहीं है। और अगर आप HbA1c कराएं, कितनी बार ऐसा होता है कि हम 3 टेस्ट करते हैं, उसमें से सिर्फ एक ही पॉजिटिव आता है, बाकी 2 नॉर्मल रेंज में आते हैं। गाइडलाइंस ये कहती हैं कि अगर 3 में से कोई एक टेस्ट अगर पॉजिटिव आए, यानी कि प्री डायबिटीज रेंज में आए, तो आपको प्री डायबिटीज है। सो डॉक्टर, प्री डायबिटीज लोगों को क्या एजेस में होता है? कैन पीपल इन द 20s एंड 30s ऑल्सो गेट प्री डायबिटीज?
डेफिनेटली, इनफैक्ट आप 20s 30s की बात कर रहे हैं, आजकल वी आर सीइंग पेशेंट्स मच यंगर देन दैट, इनफैक्ट 12 years 14 years 16 to 18 years also we are seeing people with pre-diabetes and even diabetes. 12 years में प्री डायबिटीज एंड डायबिटीज, Absolutely. तो इतनी यंग एजेस में भी लोगों को प्री डायबिटीज हो रहा है? जी, एंड इसकी कोई मेन वजह है कि इतने यंग एज में क्यों हो रहा है लोगों को प्री डायबिटीज? डेफिनेटली वजह है। इसमें मेन वजह ये आती है कि आजकल हमारी आप लाइफस्टाइल देखिए, जो बच्चे हैं आजकल बाहर कम खेलते हैं, वीडियो गेम और मोबाइल ज़्यादा करते हैं। खाने पीने की आप बात कीजिए, खाना पीने में आजकल दे आर सो मेनी एग्रीगेटर ऐप्स, यू नो। आज बच्चे हैं जो डिनर करते हैं रात को 10 बजे, लगता है कि नहीं मैं कुछ चाइनीज़ ऑर्डर कर लूँगा। 12 साल 14 साल के बच्चों के मोबाइल में आजकल ऐप्स हैं। सो डॉक्टर, मान लो कि किसी को प्री डायबिटीज हो गया, तो ये प्री डायबिटीज होने का सबसे बड़ा रिस्क क्या है? प्री डायबिटीज़ होने से हमारे हार्ट की रिस्क बढ़ जाती है, यानी कि कार्डियोवास्कुलर रिस्क फैक्टर है वो खुद, हमें हार्ट अटैक होने की रिस्क बढ़ जाती है, स्ट्रोक होने की रिस्क बढ़ जाती है। तीसरी चीज़ कि अगर आपको प्री डायबिटीज़ है तो आपको डायबिटीज़ होने की यानी कि प्रोग्रेशन की रिस्क बढ़ जाती है। एंड वन मोर थिंग कि कभी कोई स्ट्रेस का मौका है, स्ट्रेस मतलब कि मानसिक तनाव ही नहीं, कोई तरह का इन्फेक्शन हो गया, आपको फीवर आ गया, आपको कोई इसी कारण से स्टीरॉइड्स दिए गए, तो प्री डायबिटीज़ कैन गेट कन्वर्टेड टू डायबिटीज़। ये रिस्क फैक्टर्स हैं। तो डॉक्टर, अगर किसी को प्री डायबिटीज हो गया तो वो अपने नंबर्स को नीचे कैसे ला सकता है? सो नंबर्स नीचे लाना यानी कि प्री डायबिटीज़ को रिवर्स या रेमिशन में लाना, तो इसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है लाइफस्टाइल चेंजेस। लाइफस्टाइल मतलब हमें खान पान में बदलाव करना पड़ेगा, हमें रोज़ डेली एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, और अगर हम ओवरवेट या ओबीज हैं, जो बहुत कॉमन है प्री डायबिटीज़ के लोगों में, तो वेट लॉस हेल्प्स इन रिवर्सिंग और रेमिटिंग प्री डायबिटीज़। कितना वेट लॉस अगर आप पूछें तो अराउंड 7% ऑफ वेट लॉस, यानी कि अगर आपका वजन 70 किलो है तो 7% ऑफ 70 kgs अराउंड 5 kgs। तो अगर आप 5 किलो से 6 किलो भी अगर कम कर लें तो आपका प्री डायबिटीज़ काफ़ी हद तक रिवर्स हो जाएगा। सो डॉक्टर, अगर किसी को प्री डायबिटीज रिवर्स करना है तो उसे अपने डाइट में क्या चेंजेस लाना चाहिए? क्या उसे राइस, पोटैटो, चीनी सब छोड़ देना चाहिए? तो देखिए, देयर इज़ नो वन डाइट फिट्स ऑल, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। सेकेंड थिंग इज़ दैट आई बिलीव इन बैलेंस डाइट, यानी कि आप सब कुछ, कोई एक चीज़ एक्सट्रीम में नहीं करनी है। देर आर डिफरेंट डाइट्स अवेलेबल, जैसे कि आजकल इंटरमिटेंट फास्टिंग है, दैट ऑल्सो वर्क्स फॉर सम, बट इट मे वर्क फॉर समवन, इट मे नॉट वर्क फॉर मी। देर आर नो कार्ब डाइट्स, लो कार्ब डाइट्स। तो कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, यानी कि आपको कार्बोहाइड्रेट कम करना है, आपको प्रोटीन अपने डाइट में बढ़ाना है, गुड फैट्स आपको लेना है। बट ओकेजनली इफ़ यू हैव प्री डायबिटीज़, अगर आज घर में किसी का बर्थडे है, एक छोटा सा केक है, अगर आप एक पीस खा लेंगे तो कुछ नहीं होगा, बट ओवरऑल यू हैव टू अवॉइड रिफाइंड फ्लावर, यू हैव टू अवॉइड पाम ऑयल। मैं आपका कल एक वीडियो भी देख रहा था जिसमें आपने पनीर के बारे में बताया है, एंड लेबल पड़ेगा जो, विच इज सच अ गुड इनिशिएटिव। सो दैट इज समथिंग विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आपको प्री डायबिटीज रिवर्स करना है, अगर आप लेबल पढ़ने लग जाएं, अगर आप कोई भी पैकेट की चीज़ खाने से पहले अगर आप पढ़ें, हाफ द जॉब इज डन देयर। सो डॉक्टर, ये तो हो गई डाइट की बात। अगर किसी को प्री डायबिटीज रिवर्स करना है थ्रू एक्सरसाइज, तो आपके पास क्या टिप्स है? यस, सो वन थिंग आई विल मेंशन हियर कि सिर्फ डाइट भी इनफ नहीं है, अकेले एक्सरसाइज भी इनफ नहीं है, वी नीड अ कॉम्बिनेशन। दोनों का कॉम्बिनेशन ही हमें रिवर्सल की तरफ ले जाएगा। तो एक्सरसाइज में 3-4 तरह की एक्सरसाइजेज है जो इंपॉर्टेंट है। वी कैन कॉल इट एज सेफ, SAFE। एस क्या है? स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज, यानी कि आप वेट ट्रेनिंग कीजिए। ए है एरोबिक एक्सरसाइजेज। एरोबिक एक्सरसाइज यानी कि जो हमारी मसल्स हैं उनका इस्तेमाल करके हम वॉकिंग कर सकते हैं, हम जॉगिंग कर सकते हैं, स्विमिंग है, इस तरह की एक्सरसाइजेज हैं। उसके बाद F इज फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि स्ट्रेचिंग, एंड E इज एंड्योरेंस ट्रेनिंग, यानी कि जो लोग मैराथन करते हैं या लंबे समय तक साइकिलिंग करते हैं। तो जो SAFE, मैंने ये 4 चीज़ें बताई हैं, इन एक्सरसाइजेज के कॉम्बिनेशन के साथ हम प्री डायबिटीज को रिवर्स कर सकते हैं। तो डॉक्टर, आपने बहुत सारे सोल्यूशंस की बात की। अगर कोई ये सब सोल्यूशंस फॉलो करे तो इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या होगा? अगर ये सारी चीज़ें हम फॉलो करें, हमें प्री डायबिटीज़ है और समझिए वो रिमिशन में आ गया, यानी कि रिवर्स हो गया, तो भी आपको वो सारी चीज़ें फॉलो करनी होंगी। वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट यू नीड टू कंटिन्यू चेकिंग योर ब्लड्स रेगुलरली। हर 6 महीने या हर 1 साल, जो भी आपके डॉक्टर बताते हैं, आपको रेगुलरली चेकिंग करना होगा। क्यों चेक करना है? बिकॉज इवन दो वो रेमिशन में आ गया है या रिवर्स हो गया है, फ्यूचर में 2 साल, 5 साल, 10 साल बाद फिर से वो प्री डायबिटीज़ या डायबिटीज़ रेंज में जाने के लिए पॉसिबिलिटी है। So, डॉक्टर, अगर कोई ये सब अच्छे हैबिट्स फॉलो करे तो उसे अपने हेल्थ में क्या बेनिफिट्स दिखेंगे? अगर आपको प्री डायबिटीज़ है और आपका वजन ज़्यादा है, आपने वजन कम कर लिया, तो आपके हार्ट अटैक की रिस्क कम हो रही है, आपके स्ट्रोक की रिस्क कम हो रही है, आपके लिवर में अगर फैटी लिवर है या अगर होने वाला है उसकी रिस्क भी कम हो रही है। तो दीज आर द बेनिफिट्स यू विल सी। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको प्री डायबिटीज़ है उसके रिवर्स होने की या रेमिशन होने की भी पूरी चांसेस हैं। सो दीज आर द बेनिफिट्स यू विल सी इफ़ यू फॉलो हेल्दी लाइफस्टाइल। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें जानना है कि हमारे इंडिया में, हमारे देश में प्री डायबिटीज़ का परसेंटेज ऑलमोस्ट 15.3% है,
और इसमें से काफ़ी लोग जानते भी नहीं है कि उन्हें प्री डायबिटीज़ है। क्यों नहीं जानते हैं? क्योंकि उन्होंने टेस्ट ही नहीं किया है। अगर आप टेस्ट करेंगे तभी तो आपको मालूम पड़ेगा कि आपको प्री डायबिटीज़ है। सो देयर इज अ लॉट ऑफ हिडन बर्डन विच वी हैव इन अ कंट्री विच कैन ओनली बी डायग्नोस्ड बाय डूइंग ब्लड टेस्ट, बाय चेकिंग इन द हाई रिस्क ग्रुप। हाई रिस्क ग्रुप का बात किया तो किसको टेस्ट करना चाहिए? व्हाट द करंट गाइडलाइंस है कि अगर आप 18 साल के हैं या अडल्ट हैं और आपको इनमें से जो मैं बताऊंगा वो कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं, तो आपको टेस्ट करना चाहिए। अगर आपकी फैमिली में किसी को डायबिटीज़ है, फर्स्ट डिग्री रिलेटिव में, अगर आपको ब्लड प्रेशर है, अगर आपको कोलेस्ट्रॉल है, अगर आपको प्रेगनेंसी के समय लेडीज़ को अगर डायबिटीज़ हुआ था जिसे हम GDM कहते हैं, अगर आपको PCOD जो बहुत कॉमन डिजीज़ है, अगर आपका वजन ज़्यादा है, ये फैक्टर्स अगर हैं तो आपको 18 साल की उम्र के पहले या उसके आसपास ही ब्लड टेस्ट करना चाहिए। अगर आपको इनमें से कोई भी फैक्टर्स नहीं है, स्टिल इंडियन गाइडलाइन सजेस्ट कि आपको 30 साल की उम्र के बाद एक बार टेस्ट करना ज़रूरी है। कितने फ्रीक्वेंटली? अगर आपका टेस्ट प्री डायबिटीज रेंज में आता है तो आपके डॉक्टर बताएंगे फिर कि एवरी 6 मंथ्स या 1 ईयर, और अगर नहीं तो हर 2 से 3 साल के बीच आपको टेस्ट करना पड़ेगा। So doctor, if someone implements all these positive habits, is it still possible that the pre-diabetes does not get reversed? Yes, this is definitely possible। और डेटा क्या बताता है कि अगर आप बदलाव करें तो भी 30% लोगों को प्री डायबिटीज से डायबिटीज हो जाएगा अगले कुछ सालों में, 30% लोगों का रिवर्स हो जाएगा और 30% उसी रेंज में रहेंगे। बट बदलाव करना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि बदलाव करने से आपको बाकी कार्डियक बेनिफिट्स, ब्रेन पर बेनिफिट्स, लिवर पे बेनिफिट्स मिलेंगे जो आपको लॉन्ग टर्म में और ज़्यादा फायदा करेंगे। Thank you doctor for educating us and the country about pre-diabetes. Thank you so much for having me here and giving me this opportunity. थैंक यू। अगर अभी स्टेप्स नहीं लिए तो आने वाले सालों में मेडिसिन और हॉस्पिटल बिल्स आपके लाइफस्टाइल का परमानेंट हिस्सा बन सकते हैं। छोटी सी एक्शन आज ले लो ताकि जिंदगी शुगर फ्री रहे, क्योंकि जहां नजर हटी वहां दुर्घटना घटी। अभी एक्शन लो ताकि फ्यूचर में कोई रिग्रेट ना हो। अ स्पेशल थैंक्स टू स्टार हेल्थ जिन्होंने इस एपिसोड में हमारा साथ दिया है। मैं जल्दी वापस आऊंगा अगले एपिसोड में लेकर एक और नया लाइफस्टाइल टॉपिक। तब तक अपना ख्याल रखें और सेहतमंद रहें।